हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है वो है जेंडर यानी लिंग, इसी को हम सेक्स कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना विलंब की अपने पॉइंट पर चलते हैं। जेंडर आर 4 टाइप्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में जेंडर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। जिसमें पहला है फर्स्ट मास्कुलाइन जेंडर, जिसे हम पुलिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं फ्रेंड्स। इसका डिफिनेशन यानी परिभाषा, द मास्कुलाइन जेंडर डिनोट्स मेल। जो मास्कुलाइन जेंडर होता है, मास्कुलाइन जेंडर से पुरुष जाति का बोध होता है। जैसे बॉय बॉय मिस होता है लड़का, डॉग डॉग मिस होता है कुत्ता। ये क्या करता है? ये मास्कुलाइन जेंडर को डिनोट करता है। मैन मिस होता है आदमी, फादर मिस होता है पिता, ब्रदर मिस होता है भाई, अंकल मिस होता है चाचा, ईटीसी। सभी के सभी क्या करते हैं? ये मास्कुलाइन जेंडर को डिनोट करते हैं, यानी कि इंगित करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट यानी कि सेकंड, दूसरा नंबर फेमिनाइन जेंडर, यानी कि इसको हम हिंदी में स्त्री लिंग कहते हैं। और इसका डिफिनेशन समझते हैं फ्रेंड। द फेमिनाइन जेंडर डिनोट्स ऑफ फीमेल। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर से जो है वो स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे गर्ल, डॉटर, वोमैन, मदर, काऊ, कैट, ईटीसी। ये सभी के सभी जो है, ये जितना भी नाउन हमने बोला, ये सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर को डिनोट करते हैं, यानी कि इंगित करते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, कॉमन जेंडर। इसी को लिंग कहते हैं हिंदी में। इसका डिफिनेशन समझते हैं फ्रेंड, यानी परिभाषा, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज इधर अ मेल या फीमेल। देखिए, जो उभय लिंग यानी जो कॉमन जेंडर होता है, कॉमन जेंडर से यह बोध होता है। ठीक है, जो नाउन है, देखिए कॉमन जेंडर से यह बोध होता है कि जो नाउन है या तो वो स्त्री जाति का है या फिर वो पुरुष जाति का है। ठीक है, जैसे टीचर का अर्थ होता है शिक्षक या शिक्षिका। इसी को अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। ठीक है, जो ज्ञान दाता होता है या इसी को कहते हैं मार्गदर्शक, जो आपको जो है राह दिखाने का काम करता है। टीचर, अध्यापक जिसे गुरु कहते हैं। ये सब ये कॉमन जेंडर है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड एग्जांपल है वह स्टूडेंट का अर्थ होता है छात्र या छात्रा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंगर जो है थर्ड, इसका एग्जांपल है। सिंगर का अर्थ होता है गायक या गायिका। अब हम बात कर लेते हैं पेरेंट का अर्थ होता है पापा या मामा, यानी कि माता जी। ठीक है, गेस्ट का अर्थ होता है अतिथि। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं। इसके अलावा भी चाइल्ड, जिसका अर्थ होता है बच्चा या बच्ची। और इसका अलावा जो अतिरिक्त एक और भी उदाहरण है, राइटर का अर्थ होता है या तो लेखक या लेखिका। ठीक है, ईटीसी। ये सभी के सभी क्या है? कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितना भी मैंने नाउन बोला, ये सभी के सभी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आते हैं। और इस नाउन से यह पता चलता है जो या तो वो पुरुष जाति का है या फिर वो स्त्री जाति का है। ठीक है, जो नाउन है या तो वो स्त्री जाति का है या फिर वो पुरुष जाति का है। चलिए फ्रेंड्स, हम फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट यानी कि न्यूट्रल जेंडर, इसी को नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग कहते हैं। इसका डिफिनेशन समझते हैं फ्रेंड्स। इसका डिफिनेशन क्या है? ठीक है, द न्यूट्रल जेंडर डिनोट्स दैट द गिवन नाउन इज इधर या मेल या नॉर ए फीमेल। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रल जेंडर से यह बोध होता है कि जो नाउन है नहीं वो पुरुष जाति का है, नहीं वो स्त्री जाति का है। ठीक है, जैसे वुड, एंड, बुक, पेन, टेबल, चेयर, इंक, गोल्ड, स्कूल, सिल्वर, इटीसी। ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी नाउन है। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि जो जेंडर है वो न्यूट्रल जेंडर है। और ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका अर्थ समझ लेते हैं। वुड में होता है लकड़ी, एंड में होता है चिट्ठी, और बुक में होता है किताब। ठीक है, बुक में होता है किताब, और पेन में होता है कलम, और टेबल में होता है मेज, और चेयर में होता है कुर्सी, और इंक में होता है स्याही। ठीक है, गोल्ड में होता है सोना, हालांकि मेटल है, और सिल्वर में भी होता है चांदी, ये भी मेटल है। और स्कूल, ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग दो ऐसे महत्वपूर्ण नोट्स को डिस्कस करेंगे और समझेंगे और याद रखेंगे। पहला इसमें नोट है, देखिए पहला नोट है, देखिए निर्जीव पदार्थों यानी नॉन लिविंग
ठीक है। और कीड़ों मकोड़ों, इसके अलावा देखिए छोटे छोटे जानवरों को न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। और देखिए कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और सेकंड जो हमारा नोट है ये बहुत स्पेशल है और महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम नोट डाउन करेंगे। ये देखिए इसका समझते हैं नोट क्या है। देखिए हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में जेंडर के प्रकार यानी कि भेद और व्याख्या में फर्क है, अंतर है, डिफरेंस है भाई। याद रखिएगा कि जो हिंदी और इंग्लिश में जो जेंडर हैं उनके प्रकार और व्याख्या यानी कि जो एक्सप्लेन है दोनों में क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। और हिंदी में दो ही लिंग है, ठीक है। हिंदी में कितने लिंग हैं? दो लिंग होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग यानी कि ठीक है, दूसरा होता है पुल्लिंग। और हिंदी लैंग्वेज में निर्जीव पदार्थ या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग है, और वही दूसरे तरफ इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, उन्हें न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें, फॉर एग्जाम्पल देखिए पेन को हिंदी लैंग्वेज में स्त्रीलिंग कहते हैं। पेन जो होता है, पेन यानी कलम या फिर कहते हैं मार्कर, ठीक है। इसे हम लोग हिंदी लैंग्वेज में यानी कि हिंदी भाषा में इसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। वही दूसरे तरफ इंग्लिश में, ठीक है, बट इंग्लिश में इसे हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, या डिस्कस कर चलिए फ्रेंड हम लोग डिस्कस करते हैं। मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं पॉइंट पर। अंग्रेजी लैंग्वेज में यानी इंग्लिश भाषा में, ठीक है, अनेक वर्ड्स हैं, अनेक शब्द हैं जिनके फेमिनाइन रूप में पूरी तरह टोटली जो है नए शब्द का यूज होता है, ठीक है, न्यू वर्ड्स का यूज होता है, यानी पूरी तरह नए शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ये मास्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, बॉय मिस होता है लड़का, और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा लड़की यानी कि गर्ल। और इसका सन मिस होता है बेटा, और डॉटर मिस होता है बेटी, और ब्रदर मिस होता है भाई, और सिस्टर मिस होता है बहन, ठीक है। ये जो है पूरा का पूरा जो है ये मास्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। ये जो है ये नर जाति का बोध करता है और ये मादा जाति का बोध करता है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और फादर मिस होता है पिता, और मदर मिस होता है माता, ठीक है। और अंकल मिस होता है चाचा, और आंटी मिस होता है चाची, और मैन मिस होता है पुरुष, और वोमेन मिस होता है महिला, और हस्बैंड मिस होता है पति, और वाइफ मिस होता है पत्नी, यानी पत्नी धर्म पत्नी भी कह सकते हैं, इसे रिलीजियस वाइफ भी कहते हैं, ठीक है। पत्नियां हालांकि 3 प्रकार की होती है, आपको पता ही होगा। मास्कुलाइन जेंडर देखिए यहां से फिर से हम चलते हैं दूसरे कॉलम में। किंग मिस होता है राजा, ठीक है, राजा, और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो क्वीन होगा यानी रानी। और हीरो मिस होता है नायक, और हीरोइन मिस होता है नायिका। बुल मिस होता है सांड, और काऊ मिस होता है गाय। कॉक मिस होता है मुर्गा, हेन मिस होती है मुर्गी। हॉर्स मिस होता है घोड़ा, और मेयर मिस होती है घोड़नी। और मॉन्क मिस होता है मठवासी, और जो है नन मिस होता है मठवासिनी। और ब्राइड ग्रूम मिस होता है दुल्हा, और ब्राइड मिस होती है दुल्हन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर देख लेते हैं। कुछ शब्दों में ESS जोड़कर मास्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, ठीक है। मास्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। जैसे मास्कुलाइन जेंडर में देखिए और फेमिनाइन जेंडर को भी देखिएगा साथ में साथ, ठीक है। गॉड मिस होता है देवता, ठीक है, और गोडेस मिस होता है देवी। लायन मिस होता है शेर, और लाइनेस मिस होता है लायन। एस मिस होता है शेरनी। और पोएट मिस होता है कवि, और पोएटेस मिस होता है कवित्री, ठीक है। और प्रिस्ट मिस होता है पुजारी, और प्रिस्ट
येस मिस होता है, प्रिस्टेस मिस होता है पुजारिन, पुजारिन, ठीक है, पुजारिन होता है। और गेंट मिस होता है राक्षस, गेंट। और गेंटेस मिस होता है, गेंटेस मिस होता है राक्षसी, ठीक है, या राक्षसनी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा बिंदु को, ठीक है, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। कुछ शब्दों के लास्ट भावेल, ठीक है, कि निकालने के बाद ईडब्ल्यूएस जोड़कर यानी कि ऐड कर फेमिनाइन जेंडर को बनाया जाता है। जैसे एक्टर्स मिस होता है अभिनेता, एक्ट्रेस मिस होता है अभिनेत्री, ये जो है फेमिनाइन जेंडर है, और ये जो है ये मास्कुलाइन जेंडर है, ठीक है। टाइगर मिस होता है शेर, टाइगर मिस होता है बाघ, ठीक है, लाइन मिस होता है शेर, टाइगर मिस होता है बाघ, और टाइगरेस मिस होता है बाघिनी। और इसी प्रकार प्रिंस मिस होता है राजकुमार, और प्रिंसेस मिस होता है राजकुमारी, और हंटर मिस होता है शिकारी, और हंट्रेस मिस होता है शिकारिनी। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम फोर्थ नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट को देखिए, कुछ शब्दों में कुछ आंतरिक बदलाव करने के बाद ईडब्ल्यूएस जोड़कर यानी कि ऐड कर, ठीक है, ADD ऐड कर फेमिनाइन जेंडर को बनाया जाता है, यानी, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर को बनाया जाता है। जैसे देखिए, मास्टर का अर्थ होता है मालिक, और मिस्ट्रेस मिस होता है मालकिन। और ये आपका जो है ये मास्कुलाइन जेंडर है, और ये है फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। और इसी प्रकार इम्पेरोर मिस होता है सम्राट, और इम्प्रेसिस मिस होता है इसका मतलब होता है सामग्री, ठीक है, सामग्री, ठीक है, मतलब सम्राटनी होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट यानी कि 5वां नंबर की, ठीक है, हम बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट यानी कि 5वां नंबर की, ठीक है। कुछ शब्दों में परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, जिसे हम दादाजी कहते हैं, ठीक है, और इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो होगा ग्रैंड मदर। देखिए, ग्रैंडसन मिस होता है पोता, या ठीक है, और ग्रैंड डॉटर मिस होता है पोती, और जो है मैन सर्वेंट मिस होता है नौकर, ठीक है, ये मास्कुलाइन जेंडर है। और मैड सर्वेंट मिस होता है नौकरानी, ठीक है, नौकरानी। फादर इन लॉ मिस होता है ससुर, और मदर इन लॉ मिस होता है सास, ठीक है, इसका जो है ये फेमिनाइन जेंडर है। और इसी प्रकार जो ही गोट मिस होता है बकरा, और सी गोट मिस होता है बकरी। तो फ्रेंड्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।